नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मां सरस्वती। पिछले सप्ताह हम सब ने एक स्वर में कहा था जय मां काली, जब वेस्ट बंगाल में शानदार जीत हुई थी। इस सप्ताह हम सब कह रहे हैं जय मां सरस्वती, क्योंकि भोजशाला टेम्पल की जो वर्डिक्ट आई है उसके बाद तो भाई यही बनता है कहना, मां सरस्वती को नमन। वैसे तो मां सरस्वती, मां काली, मां दुर्गा सब हैं तो शक्ति का ही रूप, ज्ञान का ही रूप। पर हमारी ये जो पूरी जमात है, इसके अंदर ऐसी खलबली, ऐसा मेल्टडाउन हुआ है, इनको रोज का एक नया जख्म मिल रहा है। आरफा ने जो बातें कही थी ना, रोज एक नया जख्म। लिटिल डिड शी नो, उसको थोड़ा ही पता था कि वाकई ही शायद जीवा पे मां सरस्वती विराजमान हो। हर दिन का एक नया जख्म इस पूरी ब्रिगेड को मिल रहा है। और बीते सप्ताह तो जब ये वर्डिक्ट आई तो न्यू स्टूडियो से लेके हर जगह तो हाहाकार मच गई। समझ लीजिए ये पूरी ओवैसी ब्रिगेड और ये मौलाना ब्रिगेड में तो मातम छा गया। आपको यकीन नहीं आता, कुछ विजुअल्स जो आए वो जरा देखते हैं आपके साथ, एंड वाकई मजा आ गया देख के। जहन्नमी 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 जहन्नमी। कुछ इस तरह का माहौल था। कुछ इस तरह की पूरी जमात जब बैठी तो आपस में जहन्नमी जहन्नमी करके कुछ बड़े कुर्ते छोटे पजामे बैठे हुए थे, एक दूसरे का पजामा कुर्ता सब नोच मारा इन लोगों ने। और हर जगह देखिए ये माहौल हर जगह था। हंसना नहीं चाहिए पर थोड़ी हंसी आई जाती है ऐसे माहौल पे। तो ये विजुअल्स हर जगह से आ रहे थे। हमारे गुप्त कैमरा ने ये विजुअल्स पाए और वाकई ही हमारी संवेदना इन लोग के साथ। वर्डिक्ट जो आई वो बड़ी कमाल की वर्डिक्ट थी। साफ तौर पे कह दिया गया कि भोजशाला मंदिर मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बात कही, ये जो फालतू का गंगा जमुनी तहजीब का नाटक था ये खत्म। वहाँ केवल और केवल पूजा अर्चना होगी, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, कई चीजें हुई बीते सप्ताह। सुवेंदु दादा ने ऐसा अपना डंडा चलाया, ऐसा डंडा चलाया कि बॉर्डर के चारों ओर बिल्कुल खलबली मच गई। ये बांग्लादेशी कह रहे हैं भाई लीगल डिपोर्टेशन कब करोगे हमें नहीं पता, हम फांद करके जा रहे हैं। उनका एक मेल्टडाउन अभी अलग है जो हम आ रहे हैं। साथ ही साथ यूपी भी किक स्टार्ट हो गया है। राजकुमार भाटी के बयान के बाद यूपी कैंपेन भी किक स्टार्ट हो गई है। वहां पे भी कुछ अनमोल रतन है जिनकी बातों को सुनेंगे। पर ये जब एएसआई का आ गया कि भाई फाइनल पूरा देखने के बाद एएसआई के साक्ष्य भी देखे, सब चीजें देखी, तो आ गया कि जो 2003 का एएसआई का ऑर्डर था कि यहां पर दोनों चीजें होंगी वो खत्म, केवल और केवल पूजा होगी। भाई हिंदू जगह है तो पूजा ही तो होगी और थोड़ी कुछ होगा। अब इसके बाद तो मानो पागल से हो गए लोग। देखिए एक मौलाना ने क्या कहा। ये देश किसका था? हमारा। हमारा है और रहेगा। आप कहां से? आप जरा इतिहास पे जाओ, देखिए ये तो आप कह दिया हमारा, ताली भी बज गई। आपका भी है, हमारा भी आपका भी है। ये इतना खोद देंगे कि खुद गड्ढे में गिर जाएंगे। अच्छा, इनको पता नहीं चल पा रहा है। हमारे यहाँ जलाने का बौखला गए हैं, कह रहे हैं खुद गड्ढे में गिर जाएंगे, गड्ढे में जबकि खुद हैं। एक आया मौलाना कल्बे जवाद, नाम ही इनके इतने कठिन से होते हैं, प्रोनाउंस ही नहीं होते हैं। सुनिए उसने क्या कहा। देखिए वो हाईकोर्ट का फैसला जो है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और जैसे वहां की बात की गई है, क्योंकि इससे पहले समझ नहीं आ रहा ये रो रहा है कि बोल रहा है। वो हाईकोर्ट का फैसला जो है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और जैसे वहां की बात की गई है, क्योंकि इससे पहले बादशाह ने जो मस्जिद की जमीन दी थी तो उसके पूरे रिकॉर्ड मौजूद है, उसके पूरे कागज मौजूद है। ये कागज नहीं दिखाएंगे इसे, कागज है हमारे पास, देखो तो हमारे पास, हमें ऐसा मत करो। यहां तक आ गए। सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हो जाएगी, सही सही फैसला वहां से हो जाएगा, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है, वो मस्जिद है। तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देगा मौलाना, सोचो आप। फिर एक और मौलाना है, आपने नाम सुना होगा, एक गंदा सा मौलाना है साजिद रशीदी नाम का। वो तो पागल सा हो गया। देखो आप वो क्या कहता है। देखिए ये बहुत असहाय फैसला है, असहाय, और ऐसा फैसला है जिसने 7000 साल पुरानी रिवायत को बिल्कुल तार तार करके रख दिया है। 7000 साल पुरानी रिवायत को। इस्लाम कितना पुराना है? 1400 साल। इसने 1400 गुणा 5 कर दिया मौलाना ने, और कह दिया 7000 साल पहले से वहां पे रिवायत चल रही थी कि वहां नमाज पढ़ी जा रही थी। आगे क्या बोलता है ये।
थी 2003 में इसी एएसआई ने जिस एएसआई की रिपोर्ट पर जो है इसमें हिंदुओं को इजाजत दी गई है, इसी एएसआई ने लिख कर दिया था कि नहीं यहाँ नमाज होगी, इधर पूजा होगी, इधर नमाज होगी। वही एएसआई आज जो है, देखिए कितना जाहिल है और कैसे फंसते हैं ये लोग बातों में। अब ये कह रहे हैं एएसआई ने तो यार लफड़ा कर दिया, एएसआई की रिपोर्ट आ गई, उससे हो गया कि यहाँ पर सिर्फ पूजा होगी। असल में ये केस, मैं आपको अगर तथ्य बताऊं, ये केस एएसआई की 2003 का जो ऑर्डर था कि यहां नमाज भी होगी और पूजा भी होगी, उसको खारिज करता है। ये वर्डिक्ट एएसआई के ऑर्डर के विरुद्ध है। तो अगर किसी की फजीयत हुई है, एएसआई की हुई है इसमें, उसके बाद ये कह रहे हैं एएसआई ने हमारे साथ बुरा कर दिया। एएसआई की खुद फजीयत हो गई इसके अंदर। और जस्टिस ने क्या कहा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा कि यहां पर मैं जो हूं डिटरमिन केवल कर रहा हूं उन साक्ष्यों के आधार पे जो इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर आश्रित हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आता है, गैजेटियर रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस और रिपोर्ट्स, केवल इसके आधार पर यह आया और एएसआई के 2003 के ऑर्डर को खारिज किया। अच्छा, एएसआई का ये 2003 का ऑर्डर कब आया था? जब वाजपेयी की सरकार थी। बेहुदा ऑर्डर था, पर था ये बीजेपी की सरकार के अंडर ऑर्डर बाय द वे। इसलिए मौलाना ये भी नहीं कह सकता कि एएसआई गलत थी और ये तो एक षड्यंत्र था, पहले तो हमें दिया। सब कुछ पहले भाजपा में हुआ था और अब कोर्ट ने मना किया है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या कहता है मौलाना, ये तो भाई कमाल की बात है, सुनिए। वही एएसआई आज जो है रिपोर्ट बना रही है कि नहीं ये तो हिंदू है, हिंदू मंदिर है। हालांकि वहां पर कुरान की आयतें साफ तौर से लिखी हुई हैं, लेकिन उनको कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। बस 2-4 चिन्ह बना दिए गए हैं। उन बने हुए चिन्हों को दिखाकर जो है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, उनको लेकर जो है इस तरह के फैसले कोर्ट दे रहा है। ये बड़ी ये तो एक एग्जाम्पल हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मंदिरों के ऊपर गुंबद तुमने अपनी रखी, हमने कृष्ण जन्मभूमि पे भी ये देखा, ज्ञान वापी पे भी ये देखा, और आज तुम एक मंदिर में घुसते हो, वहां कुछ आयतें लिखते हो और साफ साफ साक्ष्य हैं किस तरह से खिलजी ने इसको 1305 में तोड़ करके अपना घुसने की कोशिश करी। और एक बात बताओ, पहले कौन आया था भाई? मुर्गी अंडा में तो पता नहीं पहले कौन आया था, पर सनातन और इस्लाम में तो सबको पता है पहले कौन आया था। इस्लाम तो भाई 1400 साल पुराना है, उससे पहले क्या था यहां पर? तुम तो 7000 साल पहले अभी चले गए थे। तो बाद में कौन चीज आई थी, कैसे आई थी, क्या हुआ था? मौलाना के कौड़ी की अकल नहीं है। आगे क्या कहता है मौलाना? ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं नफरत को जन्म देने वाली हैं। हाँ। मुसलमानों को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने के लिए, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने के लिए इस तरह के फैसले आते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और इंशाअल्लाह हमें भरपूर उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि ये फैसला पलटा जाएगा और फिर से कमाल मौला मसीह में नमाज शुरू होगी इंशाअल्लाह। इसको पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 22 जनवरी 2026 को कि इस चीज का सर्वे होना अनिवार्य है। इसको पता नहीं है कुछ भी, इसलिए ये बड़ा सॉलिड जजमेंट है। हुआ ये कि यहां दोनों चीजें होती थी। अब जब दोनों चीजें होती थी तो इस जगह का कैरेक्टर तो पता ही नहीं था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, यहां तो कैरेक्टर ही नहीं पता था। अच्छा, दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन पे लागू नहीं होता जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एंशिएंट साइट्स जो कि एएसआई के अंडर होती हैं। बट वो तो चलिए बात की बात है, ये तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंडर थी, एएसआई के अंडर थी, एएसआई प्रोटेक्टेड थी, इसका कैरेक्टर ही नहीं पता। तो ये जितनी मौलाना ब्रिगेड है, ये छोटा पजामा, ये सब पहुंच गए पहले कि हाई कोर्ट से को सर्वे ना करे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, इसको पता नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई डिटर्मिनिंग द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस इज इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ है ये, जो एमपी हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा वहां भी मुंह की खा के आएगा ये। खैर, मुंह की खाना तो इसकी अब फितरत हो चुकी है। आगे चलते हैं, सिर्फ एक आत नहीं है, बाकियों की भी हालत जरा देखिए क्या हो रहा है। होगा एएसआई ने यूपी हाई कोर्ट के अंदर भी बाबरी मस्जिद को लेकर बहुत सारी चीजें रखी थी और कहा था कि हाँ ये मंदिर है, इसमें एक सबूत, इस तरह के सबूत मिले हैं। हालांकि जब उन सबूतों की जांच हुई तो वो बुद्ध मठ के निशानियां थी, उसकी अलामतें थी। जब देखा गया तो इस पर मैं नहीं जाना चाहता कि वो कौन सी थी। इस पर तुम नहीं जाना चाहते क्योंकि तुम्हें कौड़ी की अकल नहीं है।
तब ये आया था कि एक गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर है बाबरी मस्जिद के नीचे। ये पक्का नहीं हुआ था कि मंदिर है कि नहीं है। हालांकि जब मंदिर बनने लगा और कायदे से एक्सकवेशन हुआ तो बहुत ही क्लियर हो गया, जो साक्ष्य आए, कि साफ तौर पर एक भव्य राम मंदिर था नीचे। तो इसलिए इसको कौड़ी की अक्ल नहीं है। तब भी कोर्ट ने जो कहा था, थोड़ा सा कॉशन होते हुए कहा था, अ नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर क्लियरली एग्जिस्टेड। मस्जिद तो कहीं से नहीं थी, जो कुरान की आयतें आए थे तुम बोल रहे हो यहां पर। यह है पहली बात। फिर इस मौलाना को क्या याद आया? गंगा जमुनी तहजीब भी तो याद आनी थी। देखिए, हमारे जो राजा महाराजा थे ना, बादशाह थे उस वक्त के, हाँ, वो इतने बेवकूफ थे, वो हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब को साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर मस्जिद एक साथ बना दिए। अच्छा। हालांकि वो बेवकूफ थे, उन्हें पता नहीं था कि आने वाले टाइम में एक ऐसी कौम भी आएगी जो इन्हीं बातों को लेकर लड़ेगी और आपस में नफरत फैलाएगी। और सबसे बड़ा बेवकूफ जो है वो दूसरों को बेवकूफ कह रहा है। इसने कहा गंगा जमुनी तहजीब थी, और फिर बाद में लोग ऐसे करने लग गए। गंगा जमुनी तहजीब शब्द आपको पता है किसने दिया था? सबसे पहले दारा शिकोह ने दिया था। उसने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम था मजमा उल बहरीन, जिसका मतलब होता है गंगा जमुनी तहजीब, मिक्सिंग ऑफ टू ओशंस। उस दारा शिकोह ने कहा कि यार मुझे तो सच्चाई दिख रही है, सच्चाई तो उपनिषद है। उसने उसका फारसी में ट्रांसलेशन भी किया, जिसको कहते हैं सिर्राए अकबर। उसके बाद जब उसने ये किया तो हर तरफ फैला दिया औरंगजेब और इसकी पूरी जमात के लोग, और ये औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलता है ये जाहिल मौलाना। उस औरंगजेब ने फैला दिया कि ये तो काफिर है, ये तो कुफ्र कर रहा है, ये तो मूर्ति पूजकों मुशरिकों के साथ मिल रहा है। उस दारा शिकोह का सर कलम करके इन्होंने शाहजहां की गोद में जाके रख दिया था। ये हरकत करी इन्होंने दारा शिकोह के साथ, और आज ये सब मौलाना, सब फटीचर मौलाना औरंगजेब रोड के लिए लड़ते हैं, औरंगजेब की कब्र पे जाकर के फतिया पढ़ते हैं, चाहे वो ओवैसी का भाई हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो सब हो। ये प्यार है इनको गंगा जमुनी तहजीब से। गंगा जमुनी तहजीब कहने वाले का सर काट दिया गया, और ये उस सर काटने वाले के साथ खड़े हैं और स्टूडियो में नौटंकी कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो भाई ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी आना था, वो भी आया। सुनिए वो क्या कहता है। एएसआई जिस तरीके की बातें करता है, करता कुछ है और दिखाता कुछ है। अच्छा। हम दिखाएं जो एएसआई के अंडर में जो इमारतें हैं पूरी तरीके से जर्जर हैं। हाँ। और जिस तरीके से भोजशाला का मामला, उसके मैनेजमेंट को लेके बात हो रही है, तो जो जहाँ का मैनेजमेंट है, जो कमेटी है जो चला रही है, उसको करना चाहिए। ये तो पूरी तरीके से, एक तो हाथ से आपने हमारी चीज निकाली, दूसरे मुकदमे में हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। हाथ से तो अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। देखो इन सबसे कितने आराम से कहा गया था, कुछ मंदिर जो साफ साफ तौर पे नजर आ रहे हैं उनको तो खुद ही खुद हैंडओवर कर दो, बाकी तो जो हक होगा लेंगे कोर्ट में जाकर के। हम कुछ नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। तो अब मुंह की खाओगे तुम? कोर्ट में तो साबित हो जाएगा भाई, वो तो बहुत आसान है साबित करना। और तुम्हारे जो होते थे पुराने वाले, वो तो डंके की चोट पे लिखते थे, बिल्कुल गर्व से लिखते थे, हमने कैसे हरिहर मंदिर तोड़ा, हमने कैसे कृष्ण जन्मभूमि पे क्या क्या हरकतें करी, औरंगजेब का चाहे मसीर आलमगिरी हो चाहे कुछ हो। तो तुम्हारे को तो फंसना है ही है और जिल्लत खानी ही खानी है। तो अभी हाथ से तो बहुत कुछ निकलना है। हाथ की मालिश किया करो अभी, क्योंकि हाथ से इतना कुछ अभी निकलना है, इसलिए डेली हाथ मलना और उसकी मालिश करना स्टार्ट कर दो अभी से। अच्छा, इसके बाद भाई और मेल्टडाउन्स हुए। प्रभु श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास की लिखी हुई जो चौपाई है, जिसको सब पढ़ते हैं, मैं भी आज सुना हूं, आप लोग बहुत सुना है। जब जब हो, क्या कमाल का दिन आ गया है कि अब ये मौलाना लोग भी रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? हम तो चाहते हैं हर व्यक्ति प्रभु श्री राम की अर्चना करे, हर हर महादेव बोले। तो ये अमूल्य सीन जरूर आप मिस मत करिएगा। इस मौलाना को देखिए जरा। धर्म की हानि बरही असुर आदम अभिमान। भाई लगे हाथ इनसे जय श्री राम का नाम। अब ये दिन आ गए हैं कि बस अब यही बचा है कि भाई ओवैसी भी अपना तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके बहुत जल्द आपको दिखेगा हर हर महादेव करते हुए। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हम तो कहते ही हैं भाई सब आ जाओ घर वापस। भाई घर वापसी तो अच्छी बात है, और कहा जाता है सुबह का भूला जब शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत सहिष्णु है। आगे चलते हैं। एक और है मौलाना जिसका नाम है अतीकुर रहमान।
अंदर से ये बिलबिलाया रहता है, अंदर से इसका मकसद कुछ और होता है, ऊपर से दिखाता है कि मैं बड़ा रैशनल हूं। उसकी बातें सुनते हैं। May I ask you, Mr. Vishnu Shankar Jain, then that why when the Ayodhya judgment was coming and the honorable justices were assuring and reassuring the people of India that this will be the last straw of communal disharmony, and after this every communal, every temple row will be solved. We, Navika ji, had a sigh of relief with the Ayodhya judgment. That okay. साई ऑफ रिलीफ था इसके पास। इतने साल तक तुमने हिंदुओं को तड़पाया, 1960 में अगर तुम चाहते तो बैक ऑफ कर जाते, तब भव्य राम मंदिर बन सकता था। हर जगह पे चैलेंज किया, हर जगह पे लटकाया अटकाया, उसके बाद बकवास करते हो साई ऑफ रिलीफ। शर्म आनी चाहिए इसको। पर देखो आप, हर व्यक्ति का अलग अलग लेवल का मेल्टडाउन हुआ और 24-48 घंटे में ये होने लग गया। पहले कट्टर मौलाना रोने लगे, फिर जो मॉडरेट मौलाना है जो टीवी स्टूडियो लायक है, फिर ये सोफिस्टिकेटेड अंग्रेजी सीखे हुए मौलाना है, उसके बाद तो भाई नेता आने लग गए। अब मौलाना की बात कर रहा हूं तो दिग्विजय सिंह भी कोई मौलाना से कम तो है नहीं, उनके भी इंटरव्यू आने लग गए भाई। फिर जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी तो शासकीय वकील उस समय जो थे सुमित्रा महाजन जी के पति, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दी थी जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि भोजशाला में कहीं भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले। दिग्विजय सिंह उस टाइम पर मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश का, और आ गया कवर फायर देने इस पूरी मौलाना ब्रिगेड को, ये कहते हुए कि जब उमा भारती भी थी तो भी इसके साक्ष्य नहीं मिले थे। और तो और बोलने लग गया कि हाई कोर्ट का फैसला बड़ा अजीब सा है। तुमसे पूछा किसने? जी देखिए, बात यह है, हाई कोर्ट का फैसला इतना वेग है, उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, और जब तक अध्ययन पूरा ना हो जाए मुझे उस पर कहना मेरा उचित नहीं है। कहना उचित नहीं है, और आकर के तुमने कह दिया कि मंदिर के तो साक्ष्य नहीं थे वहां पर। इसके बाद तो भाई इन सब का जो एक इंटेलेक्चुअल, एक एक्चुअली तो मूर्ख बट एक इंटेलेक्चुअल बना जो घूम रहा है, ओवैसी, वो आ गया भाई। उसने सुनिए क्या बोलना स्टार्ट किया। वो तो स्कॉलर निकला, सनातन स्कॉलर निकला, तो गुरुकुल की बातें करने लग गया। सुनिए जरा। ये जो बोला जा रहा है कि वहां पर मंदिर थी, देखिए उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, अच्छा, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो इंस्क्रिप्शन क्या कहती हैं कि एक वो स्कूल था, गुरुकुल था, क्योंकि राजा भोज ने संस्कृत लर्निंग का एक लफ्ज सिखाते थे। अच्छा, संस्कृत लर्निंग का। वाग देवी की, मां सरस्वती की प्रतिमा वहां पर है, और अभी मैं दिखाता हूं, उसको जरा एक्सपोज करता हूं, आगे ये क्या कहता है। जो फैक्ट्स है उसको मैं मानता हूं, और वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखा हूं। अच्छा, इस फैक्ट्स को नजरअंदाज करके आपने फिर बिलीफ के नाम पर फैसला कर दिया। भाई 1951-52 का जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको क्या करेंगे? गजीट है, और गजीट जब इशू हुई थी उसके 1 साल तक आपको राइट है ऑब्जेक्ट करने का, रजिस्ट्रेशन का, आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं। आपको तो 12 साल का टाइम दिया गया था, आपने 12वें साल पे ऑब्जेक्ट किया था। राम मंदिर नहीं तो 1961 में बन जाता। और इसकी जो ये बकवास है कि वहां पे क्या साक्ष्य थे, कल सुचरिता एक रिपोर्टर है एनडीटीवी से, उन्होंने वहां जा करके जो एक्सपोजे किया और जो साक्ष्य दिखाए, जो कि विष्णु जैन ने एज इट इज रखे कोर्ट में, और कोर्ट ने केवल साक्ष्यों के आधार पर ही ये जजमेंट दिया है। बाय द वे, जो ये कह रहे हैं ना वेग है, और 1305 में जो खिलजी वगैरह ने गिराया, उन्होंने बड़ी डंके की चोट पे माना हुआ हमने गिराया है। जरा आप कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके, सुचरिता का पहले देखते हैं जो कवरेज थी कल की। धार की इस भोजशाला में कई ऐसी प्रतिमाएं निकली जो कि एएसआई के सर्वे के दौरान निकली, जिन्हें एएसआई ने अपने रिपोर्ट में बकायदा दर्ज किया, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया। अब उन्हीं में से एक आकृति आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, या फिर मैं कहूँ ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर देवी माँ की मूर्ति थी, लेकिन इसे खंडित कर दिया गया। सोच सकते हैं आप, ज्ञानवापी नाम तक संस्कृत नाम है,
ज्ञान का क्या लेना देना होता है मजहब से आपको पता ही है, ठीक है। वहां पर ये कहते हैं ऐसे क्या था वैसे क्या था। ये लोग क्यों सर्वे से डरते हैं? आपने कभी सोचा ये बात? हर जगह सर्वे का पोस्ट करते हैं। हम तो कहते ही नहीं क्या है नहीं है, हम तो कहते हैं सर्वे होने दो, कोर्ट डिसाइड करेगा। और सुचरिता ने और जो जगहें दिखाई, आपको दिखाता हूं मैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर देवी माँ की मूर्ति थी, लेकिन इसे खंडित कर दिया गया। इसीलिए आप इसके ऊपर जो एक ये शीशा देख रहे हैं, ये एएसआई ने अपने सर्वे के दौरान लगाया, क्योंकि इसको भी एक साक्ष्य के रूप में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में रखा। ऐसे कई साक्ष्य हैं, कई साक्ष्य हैं, मैं आपको दिखाता हूं और जो इन्होंने दिखाया रिपोर्ट में रखा। ऐसे कई साक्ष्य हैं जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में रखे हैं। जैसे अब आप मेरे पीछे ये जो नक्काशी देख रहे हैं, यहाँ जहाँ मैंने हाथ रखा है, ये शिव जी की आकृति है, और जो नक्काशी है उसके आधार पर भी एएसआई का कहना है कि ये मंदिर के अंदर की नक्काशी है, क्योंकि इसके अंदर शंख बने हैं। शंख बने हैं, नक्काशी है क्योंकि इसके अंदर शंख बने हैं, घंटियां बनी हैं, जो कि हिंदू मंदिरों में ही होती हैं, और किसी तरह के धार्मिक स्थल में इनकी कोई जगह नहीं है। तो ये जो साक्ष्य हैं, इन्हें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में रखा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो और क्या दिखाया इन्होंने, देख सकती हूँ। देखिए मेरे ऊपर जो आप स्तंभ देखेंगे, यहाँ पर इसमें शंख बने हुए हैं, और इन्हीं का जिक्र एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में करते हुए कहा है कि ये साफ तौर पर मंदिर होने के प्रमाण हैं। और इसी के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब यहाँ पर पूजा का अधिकार जो हिंदू अनुयायी हैं उन्हें दिया जाएगा। शंख की नक्काशी हो जाना, घंटियां बन जाना, शिव जी का आकार बन जाना, देवी माँ की मूर्ति बन जाना, ये सब इन जाहिलों का कहना है कर दिया गया, बस हो गया। क्या कोई नक्काशी कर सकता है घुस करके? क्या कुछ कर सकता है? सच तो यह है, नक्काशी तो बहुत पुरानी है, इसकी तो कार्बन डेटिंग और सब कुछ हो सकता है। आपकी आयतें जो लिखी हुई हैं, जो कि एक अलग स्टोन में लिखी हुई है, बाय द वे एक ब्लैक स्टोन है जिसपे आयतें लिखी हुई हैं, वो नहीं किया जा सकता। तो किसने क्या किया यह पता लगता जा रहा है। और मैं इसकी जरा आपको बैकग्राउंड और देना चाहता हूं ताकि आप लोग को पता हो ये जाहिल जो हैं कुछ झूठ ना फैला सकें इसके अंदर। भोजशाला मंदिर मां सरस्वती को अर्पित है, क्योंकि ये एक शिक्षा का केंद्र था, संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। इसी को इन मुसलमानों ने जब 13th सेंचुरी में, जब 1305 में इन्वेजन हुआ खिलजी का, तो इन्होंने एक अपने सूफी स्कॉलर के नाम पे, जिसका नाम था कमलुद्दीन, उसके नाम पे कमल मौला मॉस्क नाम रखा, और चुप्पे से घुस गए और कहा यहाँ पे अब नमाज भी पढ़ी जाएगी। धीरे धीरे ये हालत हुई। सबसे बड़ी बात इसमें, हिंदुओं ने पूजा अर्चना करनी बंद नहीं करी, और यही कोर्ट ने कहा। ये केस राइट टू वर्शिप का था। आप और मैं, हम हिंदू जब जब कोई चीज नहीं छोड़ते हैं वहां जीत के उठते हैं। राम मंदिर की भी वर्डिक्ट इस बात पे हुई थी, हिंदुओं ने पूजा करना कभी छोड़ा नहीं, इसलिए उनका राइट टू वर्शिप। यहां पे भी पूजा करना कभी नहीं छोड़ा गया, इसलिए राइट टू वर्शिप, और हम जीते। 1903 में इसको एएसआई ने एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कर दिया। 2003 का एक सेंट्रल ऑर्डर आया जिसने रेगुलेटेड वर्शिप कहा। उसने कहा हिंदू प्रेयर होंगी ट्यूसडे को और नमाज होगी फ्राइडे को, ठीक है। इसके साथ ही साथ फिर जब ये कोर्ट में गई चीज, इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया, तो हाई कोर्ट ने कहा इस जगह का सर्वे होगा। सर्वे होते ही पूरे इस इकोसिस्टम में खलबली आ गई। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई सर्वे तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप का तो सवाल ही नहीं उठता, भी हमें पता ही नहीं है क्या। उसके बाद इसका सर्वे हुआ। अब इसके मैं जरा कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपको बताऊं। 1305 में इस पर सबसे पहले खिलजी ने हमला किया। उसके बाद राजा महाकाल देव और उनके सोल्जर्स लड़ते रहे। खिलजी ने 1200 हिंदुओं को मारा, और ज्यादातर वो सब स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे संस्कृत सीख रहे थे, धर्म की पढ़ाई कर रहे थे, और उनको कहा तुम मजहब में आ जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। उन्होंने मना कर दिया, उनको मार दिया गया। ये है इसका दर्दनाक इतिहास। इसके बाद फिर चलता गया। एक मालवा से कमल मौलाना घुसा, उसने अलग अलग ढंग से कई लोगों को कन्वर्ट किया, और ये पूरी मालवा रीजन की जो पूरी इंफॉर्मेशन थी कन्वर्जन की, इसने पूरी कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट में दी भी हुई है खिलजी को। इसके पश्चात क्या हुआ, बार बार वहां पे हिंदू खड़े होते गए। उसके बाद एक 1401 में विजय मंदिर,
जो कि सूर्य मर्तान टेम्पल है, उस पे हमला किया दिलावर खान नाम के एक व्यक्ति ने, और उसको कन्वर्ट करके पार्ट ऑफ द सरस्वती टेम्पल भोजशाला बनाकर उसी को एक दरगाह में उसने कन्वर्ट कर दिया। आज भी वहां, आज तक मतलब पढ़ते आए थे मुस्लिम वहां पे नमाज, और पूरी इनकी वो थी कि इसी दरगाह को इन्होंने लाल मस्जिद करके इस पूरे एरिया को हड़पना चाहते थे, स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच। 1826 में मालवा के इसी क्षेत्र में जब ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया, पहले 1703 में मराठाओं के अंडर थी, बट उसके बाद जब 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको कॉन्कर कर लिया, तो इन्होंने भोजशाला को भी हमला किया, और वहां से इन्होंने कई हमारे मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स को तोड़ा। तोड़ने के पश्चात 1902 में कर्जन नाम का, जो जिसको ये लोग लॉर्ड कर्जन कहते हैं, वो वाघ देवी की मूर्ति वहां से ले गया और वो लंदन म्यूजियम में पड़ी हुई है। ये है इस पूरी चीज का इतिहास। 1930 में इन्होंने, धर्म विशेष ने कोशिश करी कि हम वहां पर नमाज पढ़ें, अब तो मूर्ति भी नहीं है। उन्होंने काफी कोशिश करी, बट हिंदू के आर्य समाज और हिंदू महासभा के लोगों ने उनका ये अटेम्प्ट फेल कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ, 1952 में फाइनली जब भारत आजाद हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह हैंडओवर कर दिया गया। और तो और उसके आगे की मैं अगर बात करूं, 1961 में डॉक्टर वाकानकर ने प्रूफ कर दिया कि ये जो वाघ देवी आइडल है लंदन में, वो भोजशाला का है। वो लंदन गए भी, उन्होंने वहां साबित भी किया, और जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा, फिर बाद में उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा 1977 में। ना नेहरू ने 61 में, ना इंदिरा गांधी ने 77 में कोई कोशिश करी वाघ देवी जी को वापस लाने की। 1997 में कांग्रेस का जो ये चीफ मिनिस्टर था, जो अभी दिखा हमें, दिग्विजय सिंह, इसने कोशिश करी कि हिंदुओं को बार कर दिया जाए एंटर करने से वहां। सोचिए आप जरा, उसने कहा कि मुस्लिम तो नमाज पढ़ेंगे यहां पर, एक ड्रैकोनियन ऑर्डर दिया, बट हिंदू वहां पे नहीं जाएंगे, पूजा करने से वहां कोई सौहार्द ना बिगड़ जाए। बट हिंदू लड़ते रहे, और फाइनली 2003 में ये ऑर्डर पाया कि दोनों चीजें वहां होंगी, पूजा भी होगी, नमाज भी होगी। और आज कोर्ट में जीतने के बाद, ऐतिहासिक जीत के पश्चात, यहां सिर्फ और सिर्फ पूजा होगी। देखिए, ये तो अभी केवल एक दर्द था जो बीते सप्ताह मिला। अगला दर्द तो इनको वेस्ट बंगाल से मिलना था। वेस्ट बंगाल के दर्द से, ममता की हार से ये उभरे ही थे कि तभी जो पहला सप्ताह शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे काम किया है, उसके बाद तो इनके होश उड़ गए। उम्मीद से भी ज्यादा तगड़ा काम किया है शुभेंदु दादा ने। जरा उनके कुछ काम के कुछ कारनामे जरा हम देखते हैं। उन्होंने जो एक स्टेटमेंट कही थी, उसको अमल करके दिखाया। सुनिए। আমি সব পেয়ে গেছি, সব পেয়ে গেছি। सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा। ভালো থাকবেন। इन्होंने जब कहा सबका हिसाब होगा, फिर तो भाई हिसाब ऐसा करना स्टार्ट किया। आते ही सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, कहा ये सब जो इलीगल कैटल स्मगलिंग चल रही, इस पे क्रैकडाउन। वहां जो दुकानें लगी थी उन पे बुलडोजर। आते ही वो जमीन जो कि ममता ने नहीं दे रखी थी बीएसएफ को, तुरंत बीएसएफ को, आते ही फर्स्ट ऑर्डर। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। इसके बाद क्या कहा, मतलब जिसे कहते हैं ना जख्मों पे नमक छिड़कना, इन्होंने वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया। सब विद्यालय वंदे मातरम शुरुआत থেকে ये विद्यालय शुरू करता है, সেই নোটিশটা জারি করা। वंदे मातरम अब कंपलसरी है भाई गवर्नमेंट स्कूल में। मैं तो कहता हूं एक मैसेज दे करके ये सबको पूरा वंदे मातरम भी दे दे और कहे रट के याद करना होगा। तो ओवैसी और इन सब के जितने मजहबी हैं, ये भी सुजलाम सुफलाम करते हुए पूरा वंदे मातरम रट रहे होंगे। इसलिए इसको भी एक कंपलसरी कर दें अगर ये, तो और मजा आ जाए भाई। जब भगवा हो ही रहा है, भगवाकरण हो ही रहा है, तो भाई कायदे से हो भगवाकरण। देखिए, सबसे अच्छी बात शुभेंदु दादा की क्या है, बिल्कुल क्लियर है माइंड में। सबका साथ सबका विकास ही नहीं बोल रहे वो क्लियर है कि किसने मेरा साथ दिया। सुनिए जरा। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया।
वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। दादा, जिस तरह का इससे बड़ी स्टेटमेंट, इससे क्लियर स्टेटमेंट मैंने किसी मुख्यमंत्री को आज तक बोलते हुए देखा ही नहीं है। सो क्लियर, और यही क्लैरिटी की जरूरत है। इसके बाद तो इसने भाई जहांगीर खान की तो कितनी ली ही ली। और ये जब मेल्टडाउन की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये जो शत्रुघ्न सिन्हा नाम का एक है व्यक्ति दोगला, उसकी सुनिए। इकट्ठे हैं और ये लड़ाई जारी रहे। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है, वो आप उनसे पूछें। अभी आपके सामने वो लड़की शाइनी घोष ने कुछ कहा है, मेरा ख्याल वही कह रहा है अभी लड़ाई जारी है। अरे लड़ने लायक तुम रहे हो जो लड़ाई जारी रखोगे। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ने पत्थरबाजों पे जो मैसेज दिया पुलिस को, वो अफसर जिन्होंने आरजी को रेप में लापरवाही करी, तुरंत उनका सस्पेंशन कर दिया, उसको फास्ट ट्रैक पे किया। कैटल स्मगलिंग पे क्रैकडाउन, और पत्थरबाजों को लेके पुलिस से क्या कहा, जरा ये सुनिए आप। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा। काजगुलो कोरबेन्ना रिलीजियस नारा लगा के पत्थरबाजी बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा। टाइट कर दो उनको, पुलिस वालों को। इससे क्लियर मैसेज। काउ स्लॉटर पे क्या बोला इन्होंने आते ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई ऑन एनिमल स्लॉटर, ऑर्डरिंग कंप्लायंस टू वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950। और कईयों के घर पे बुलडोजर चला जो इसकी तस्करी कर रहे थे, कईयों की इलीगल शॉप्स हटाई। साथ ही साथ कई बांग्लादेशी रो रहे हैं आज। लीगल डिपोर्टेशन तो होता रहेगा, ऐसी तुड़ैया करी है कि कई अपनी लंगोट उठा के भाग रहे हैं यहां से। साथ ही साथ साफ कह दिया 6 महीने की जेल है, फाइन है। सड़क पर तुम कुछ करोगे गलत काम जानवरों के साथ, सामने तुम्हारे को सजा होगी, जेल के अंदर अलग रहोगे, बेल तो नहीं होगी तुम्हारी। तो ये कुल मिलाकर के जब ये स्ट्रेटेजी से चलती है सरकार, तो फिर इनके आंसू तो निकलने ही निकलने हैं। इसके बाद तो वहां पर जो तस्करी होती थी और कैटल स्मगलिंग और गौ हत्या करते थे, पूरी मौलाना ब्रिगेड कांपने लग गई थर-थर। एक ने सुनिए क्या कहा। मैं पहली बार कोलकाता में नागोदा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। इन मौलानाओं को रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया। अरे रोड कोई नमाज पढ़ने की जगह है क्या? ये अपना बिल्कुल बाप का माल समझ के बैठे हुए कहीं भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे। अब नहीं चलेगी, रोड पे नमाज नहीं हो पाएगी भैया। रोड पे नमाज नहीं होगी और वंदे मातरम भी बोलना होगा। आगे देखते हैं, फिर सुनिए और लोगों ने क्या किया। फिर तो ये लड़ने लग गए, भाई पढ़नी है। ये कोलकाता के 7 पॉइंट पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों का, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि लोगों की मांग थी, जिस तरह कोलकाता के तोपचा में बुलडोजर चल रहा था उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 1 घंटे से ज्यादा रोड ब्लॉक करके रखा गया था। ऐसी तुड़ाई हुई, तशरीफ का ऐसा ध्यान रखा गया कि ये सब फिर निकल गए। इनका पूरा भूत उतर गया कि हमें यहीं पर नमाज पढ़नी है। चुपचाप अपने घर में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने जब कोशिश करी लाठी चार्ज की, फिर तो पुलिस ने तो कहा भाई आज जरा हाथ अच्छे से साफ करने का समय है। फिर तो पुलिस ने जो तुड़ाई करी है इनकी लाठी चार्ज से, आप तस्वीर में देख सकते हैं। सब झुंड में मट के भागे, जिसे कहते हैं। पथराव भी किया जा रहा है, एक तरफ से पथराव, दूसरी तरफ से लाठी चार्ज। पथराव कश्मीर में तो खत्म ही हो गया, यहाँ पर भी अब जड़ से होने जा रहा है। इसके बाद फिर ममता बनर्जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। पूरा सिंहासन गिर गया, पूरा किला ढहा गया। ममता बनर्जी ने कोट वोट पहन के, ममता बनर्जी ने एक ऐसा विजुअल दिया सबको, वो पहुंच गई भाई साहब कोट, दीदी इन कोट। फिर जब वो कोट जा रही थी तो लोगों ने उनका स्वागत किया बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से। सुनिए जरा आप। कितने अच्छे शब्द लोग बोल रहे हैं, है ना। अच्छे से भाई स्वागत तो करना बनता है, फॉर्मर सीएम है भाई। फिर देखिए, देख रही हैं आप, एक नई लॉयर आई है एडवोकेट के कपड़े में,
कोलकाता हाईकोर्ट गई कहने की कि वोट चोरी हुई है, खुद केस लड़ने गई, पहले भी गई थी जब SIR के खिलाफ। ममता बनर्जी को लगा भाई कपिल सिब्बल को इतने पैसे दिए जा रहे हैं, निकम्मा एक केस नहीं जीता आज तक, ठीक है, मेरे आज तक नहीं समझ में आता कपिल सिब्बल कौन सा केस जीता है। 370 हारा, राम जन्मभूमि हारा, SIR का केस हारा, हर वक्फ का केस हारा, हर केस हारा। तो ममता बनर्जी ने कहा इससे अच्छा तो मैं ही चली जाऊं भाई। अब ममता बनर्जी भी 2 केस लड़ने जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में एक बार पहुंची थी, बैकफायर कर गया था, वहां भी हार हो गई इनकी। अब ये कलकत्ता हाई कोर्ट गई, वहां भी इनकी हार हो गई है। तो इनका जख्म और इनका दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाय द वे, इन सबको चुप्पे से झाड़ियों में छुप कर जानते कौन देख रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा भाई स्टालिन खत्म कर दिया, ममता खत्म हो गई, लालू और उसके लड़के खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, अगला नंबर मेरा ही है। और बची कुची कसर तो राजकुमार भाटी ने पूरी कर दी भाई। राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा ये आपने देखा होगा, पिछले वीडियो में हमने उसको बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है। उसके बाद से तो राजकुमार भाटी भी रो रहा है और सपा की इकाई के कई लोगों ने रिजाइन कर दिया कि यार ये तो चुनाव शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है, ब्राह्मण वोट तो गया, अब टाटा बाय बाय। बट इनका जो अवधेश था, जो फैजाबाद में जीता था, जिसको अखिलेश ने कहा था अयोध्या का राजा है, अयोध्या के राजा तो केवल प्रभु श्री राम है, पर घमंड देखिए अवधेश जो है अयोध्या का राजा है, वो थोड़ा रिकवरी मोड में आया। सुनिए वो क्या नाटक करता है, इसे कहते हैं अल तकिया। ऐसा है, हम लोग तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं, हमारी मान्यता तो यही भाई, हम तो देवता मानते हैं। ब्राह्मण समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है कि उनको, ऐसा है, आप तो नहीं नाराज हो? अच्छा, इनसे पूछा कि भाई वो तो क्या क्या बोल बैठे हैं ब्राह्मण पे, कह रहा हम तो देवता मानते हैं इनको। और यही जो था, ये अभी तक कह रहा था हम जीते हैं क्योंकि ब्राह्मणों के खिलाफ आवाज, दलित आवाज और ये सब बोल रहा था ये। अब ये कह रहा हम तो देवता मानते हैं ब्राह्मण को। बहुत जल्दी आप देखेंगे अखिलेश बाबू को हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए। वो कहेंगे भाई असली हिंदू तो मैं हूं, मेरे पापा गड़बड़ आदमी थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोली चला दी, हम तो प्रभु श्री राम के भी भक्त हैं, हनुमान जी के भी भक्त हैं, हर हर महादेव, शिव भक्त भी हैं हम। तो एक अच्छा दिन चल रहा है। याद करिए इनके क्या दिन थे कुछ टाइम पहले, 10 दिन पहले। जय जय सिया राम। यही अवधेश मुस्कुरा रहा था, यही अवधेश आज बोल रहा है जय श्री राम। और यही अखिलेश जो ब्राह्मणों के बारे में क्या क्या बोलता था और अब कह रहा है ब्राह्मण तो देवता होते हैं। छोड़ो ना, कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो ना। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? क्या है? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, शर्म करो, शर्म करो। आज कह रहे हो देवता है। और ये जो अवधेश है जो फैजाबाद में जीता हुआ, जो अपने को अयोध्या का राजा बताता है, नमाज यूं पढ़ता है, मतलब मुस्लिम फेल हैं नमाज पढ़ने में, जो उसको सारे एंगल आते हैं। एक वो उस महिला को आते हैं, नमिता नाम है उसका, क्या नाम था, जिसको पूरी नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स पता थे। एक अवधेश भी बहुत ज्ञानी है, या मैं कहूँ इल्म है उसको नमाज का। ये देखो ज्यादा झुकने पे पजामा फट गया था इसका, इसलिए ज्यादा झुक नहीं पा रहा ये। पूरी जान लगा रखी है इसने। 2 बार पजामे फटे इसके, तीसरा पजामा ये लेके आया, फिर भी झुकने से बाज नहीं आया। सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे हो गई इसकी, गैस भी भरी हुई थी, पर बंदे का आप देख लो जरा, कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म रुका नहीं है। क्या क्या ना करा दे राजनीति इनसे। कुल मिलाकर के इनका जो मातम था और रोना था, वो केवल अब एक ही जगह पे जाकर रुक जा रहा था। और ये जो विजुअल है, ये समअप करता है इनका पूरा मेल्टडाउन। ये देखिए। बाबू, बाबू, देश, बाबू। सपाइयों के पास अब यही रह गया है, बापू बापू करके महात्मा गांधी को ही याद करो। भाई वही बोलते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्या क्या बेच दिया गांधी ने भी हम लोग को, पूरी चीज को ही कॉन्कॉक्ट कर दिया। आज
अगर गांधी होते वो भी इनके साथ ही साथ रो रहे होते कि भाई कहाँ पहुंच गई, ये तो सारी सच्चाई सामने सामने आ गई। अभी सनातन की जो लहर है, अभी तो उसने केवल तूल पकड़ी है, अभी बहुत अच्छे दिन आने बाकी हैं और इनका तो एक रोना एक सैलाब की तरह बाकी है। आप बताइए आपके फेवरेट मेल्टडाउन्स क्या हैं इस सप्ताह के। और एक बात समझ लीजिए, कोई भी अगर आपसे ये कहता है कि अरे अब तो स्थापित हो गया सनातन, कभी मत भूलिए ये वही सप्ताह है जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने रिपीट किया सनातन समाप्ति की, जिसमें विजय के एक मंत्री ने रिपीट किया और जिसमें राजकुमार भाटी ने यह बोला कि ब्राह्मण क्या है। इसलिए यह जंग तो अभी जारी है, बट हाँ अभी बॉल हमारे खेमे में है, हम मजे ले रहे हैं, हम आगे हैं, पर हम साथ में बहुत अलर्ट हैं। जय मां सरस्वती, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।